तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर वापस से रीटेस्ट जो है वो देना है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो वॉरियर असाइनमेंट का क्वाटा है उसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो स्ट्रेंथ है उसका गैप जो है वो ज़्यादा नहीं है। अगर मैं इंप्रूव जो है वो कर जाता हूँ तो मैं यहाँ पर फाइट को आसानी से जीत सकता हूँ। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो सीमेंट्री 1 होती है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो सीमेंट्री के अंदर काम जो है वो करने के लिए रात को आ चुका होता है। जिसके बाद में अब जो लिनियो होता है वो लीमिन की वही बात को याद करने लगता है, जहाँ पर कि जो लीमिन था उसने लिनियो को बोला था कि अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन चीप ट्रिकों का इस्तेमाल करके यहाँ पर असाइनमेंट को क्लियर कर लोगे तो मेरे रहते हुए तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और अब इस मोमेंट को याद करने के बाद में जो लिनियो होता है वो सीरियस होते हुए अपने मन में जो है वो सोचता है कि अब मुझे यहाँ पर केवल जो वॉरियर असाइनमेंट का क्वाटा है केवल वही नहीं चाहिए, बल्कि मुझे अब उससे यहाँ पर जीतना है और उसे बुरी तरीके से हरा कर कन्विंस जो है वो करना है। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अचानक से लिनियो को कोई आवाज़ लगाता है और उसे आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ओ तो तुम यहाँ पर आ गए। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जैसे ही पीछे देखता है तो पता चलता है कि यहाँ पर चैन जैन खड़ा होता है, जिसे देखकर वो जो लिनियो होता है वो बोलता है कि कैप्टन चैन जैन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही जो चैन जैन होता है वो लिनियो जो होता है वो बताता है कि इस बार सेमेंट्री के अंदर आने वाली जो डेड बॉडी है उनकी जो संख्या है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ चुकी है, तो इसीलिए हाई पोजीशन वाले लोग जो है उन्होंने यहाँ पर हमारी स्क्वाड को भेजा है ताकि वे चीज़ों के ऊपर नज़र रख सके। और इतना बोलते के साथ ही चैन जैन का ध्यान जो होता है वो लिनियो की इंजरी के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि एक मिनट क्या तुम्हें चोट लगी है। जो सुनने के बाद में लिनियो जो होता है वो चैन जैन को बताता है कि मैंने टीचर के साथ में एक फाइट जो है वो की थी ताकि मैं एक न्यू अटैक को सीख सकूँ, जिसके कारण मुझे थोड़ी सी चोट आ गई। और अभी इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो चैन जैन से बोलता है कि लेकिन कैप्टन चैन जैन आपने बताया कि सेमेंट्री के अंदर काफ़ी सारी डेड बॉडियाँ जो है वो आई हुई है, तो मैं क्या यहाँ पर कुछ और डेड बॉडियों के लिए अप्लाई जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही चैन चैन जो होता है वो थोड़ा सा हैरान होते हुए लिनियो से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर जितना काम मिल रहा है मेरे हिसाब से तो वो काम ही तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन उसके बाद भी तुम और ज़्यादा यहाँ पर डेड बॉडियाँ लेना चाहते हो जबकि तुम इंजर्ड हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि अरे चिंता मत कीजिए, मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ, मैं जल्दी से जल्दी और ज़्यादा पैसा जो है वो कमाना चाहता हूँ ताकि मैं यहाँ पर स्क्वाड को ज्वाइन करने से पहले अपनी जो सिस्टर है उन्हें बचा सकूँ। जो सुनकर चैन चैन जो होता है वो लिस्ट को चेक करने लगता है और लिस्ट को चेक करते हुए बोलता है कि ठीक है यहाँ पर अभी भी 8 और डेड बॉडियाँ जो है वो बची हुई है जिन्हें कि जलाना है, इसीलिए तुम्हें इन्हें हैंडल करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ठीक है इन्हें मैं हैंडल कर लूँगा। जो सुनकर अब चैन चैन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए बोलता है कि ठीक है अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आए जिसे कि तुम हैंडल ना कर पाओ तो मेरे पास में आकर मुझे कांटेक्ट कर लेना। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो बोलता है कि ठीक है कैप्टन चैन चैन, मैं समझ गया। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि आज मुझे किसी ऐसे सीनियर को ढूंढना है जो कि मिलिट्री मार्शल आर्ट को प्रैक्टिस जो है वो करता और उसने उसके अंदर परफेक्शन को प्राप्त जो है वो कर रखा हो। और इतना बोलते के साथ ही लिनियो जो होता है वो कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि कई सारी डेड बॉडियाँ जो होती है वो रखी हुई होती है। तभी लिनियो जो होता है वो एक डेड बॉडी के पास में आकर उसे चेक करने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी फिजिक्स को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये यहाँ पर जो कॉम्बैट प्रोफेशन है उसे प्रैक्टिस शेफ करता होगा, मुझे यहाँ पर दूसरी डेड बॉडी को चेक करना चाहिए। और इतना बोलकर लिनियो एक और डेड बॉडी को चेक करता है और हम देखते हैं कि वो बंदा काफ़ी मस्कुलर होता है। और हम देखते हैं कि उस बंदे के कंधे पर एक बैज भी जो होता है वो लगा हुआ होता है, जिसके ऊपर की स्पेशल ऑपरेशन बैज जो होता है वो लिखा हुआ होता है। जिसे देखने के बाद में जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस वॉरियर के पास में स्पेशल ऑपरेशन का बैच है वो लगा हुआ है, जिसका मतलब कि ये इलाइट में से भी इलाइट होगा। और अब इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो उस बंदे की जो मेमोरी होती है उसे एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि सीनियर इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उस बंदे की सारी मेमोरी लिनियो के फोरहेड के अंदर चली जाती है। जिसके बाद में अब लिनियो जो होता है वो उस बंदे की मेमोरी को देखने लगता है जहाँ पर कि वो प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी उसकी एक और मेमोरी नज़र आती है जहाँ पर कि वो एक मॉन्स्टर के साथ में फाइट जो वो कर रहा होता है। और तभी एक और मेमोरी नज़र आती है जहाँ पर कि वो अपने साथी के साथ में मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है, जहाँ पर कि बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि स्क्वाड लीडर लगता है कि अब हमारे पास में कोई रास्ता नहीं बचा, हमें मरते दम तक फाइट करनी होगी। जिसके बाद में अब जो सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है उसमें बताया जाता है कि जो शोल मेमोरी है उसे रीड जो वो कर लिया गया है, जो कि स्पेशल क्लास का वॉरियर जैंग मिंग जुआन की थी, तो इसीलिए होस्ट को नीचे जो कल्टीवेशन की टेक्निकें दी गई है उनमें से एक को सेलेक्ट कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 स्किल होती है, जहाँ पर कि पहली स्किल जो होती है वो मिलिट्री मार्शल आर्ट की होती है, दूसरी ब्लड स्टेन पेज की होती है और तीसरी टैक्टिक ऑपरेशन की होती है। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो बोलता है कि मिलिट्री मार्शल आर्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो कि ये बंदा जो था वो स्पेशल ऑपरेशन बेस से बिलोंग जो है वो करता था, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि आपका मिलिट्री मार्शल आर्ट जो है वो अपग्रेड होकर लेवल 4 पर जो है वो पहुँच चुका है और जो फिजिकल फिटनेस है वो भी 50% तक इंक्रीज जो है वो हो चुकी है। और आपको एक और नया अटैक जो है वो मिला है जिसका नाम की क्रशिंग फीस्ट है। जो सुनकर जो लिनियो होता है वो बोलता है कि क्या नया अटैक मिला है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि जो सोल टावरिंग सिस्टम है वो अपग्रेड हो चुका है, जिसके कारण अब जो होस्ट है वो फिजिकल कॉन्टैक्ट से ही जो सोल है उसे एब्सॉर्ब कर पाएगा। उसी के साथ में जो स्किल कूल डाउन है वो 12 घंटे ही है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो वो चैन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या असल में जो सिस्टम है वो भी अपग्रेड हो सकता है। और उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही सिस्टम की नोटिफिकेशन आती है कि चूँकि आपका जो फिजिकल फिटनेस है वो 50% तक इन्हांस है वो हो चुका है, तो इसीलिए आप जो अपोनेंट है उनके जो एक्यूपेंचर पॉइंट है उन्हें काफ़ी आसानी से पता कर पाओगे, उनका पता कर वीक पॉइंट पर अटैक जो है वो कर पाओगे। उसी के साथ में अगर एनिमी जो है वो यहाँ पर आपका जो पहला अटैक है उससे सक्सेसफुली डॉज जो है वो कर देता है, तो आप वापस से उसके ऊपर जो काउंटर अटैक है वो कर सकते हो। उसी के साथ में अगर क्लो स्किल की बात की जाए तो वो भी 5% तक इन्हांस जो है वो हो चुकी है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो और भी ज़्यादा खुश है वो हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में मैंने नहीं सोचा था कि इस बार मुझे इतना ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ऐसा लगता है कि काम के बाद में मुझे थोड़ी बहुत ट्रेनिंग जो है वो करनी पड़ेगी। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो एक कमरे के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि आकर वो अपनी जो ट्रेनिंग होती है वो करना शुरू कर देता है और अपने पंच को बनाते हुए अपने मन में सोचता है और अपने फिस्ट को बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर क्रशिंग फिस्ट की टेक्निक की बात की जाए तो इसके अंदर हमें अपना जो पंच होता है उसके अंदर अपनी जो फोर्स होती है उसे जनरेट करना होता है और उसके बाद में डायरेक्टली स्विंग करते हुए सामने की तरफ अटैक जो है वो करना होता है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो अपना जो पंच होता है उसे तैयार जो है वो कर लेता है और अपने पंच को तैयार करने के बाद में सीधे सामने जो पंचिंग बैग होता है उसके ऊपर खिंचाकर अपना पंच जो है वो मारता है, जिसके बाद में 2-3 और पंच जो होते हैं वो लिनियो सीधे पंचिंग बैग के ऊपर मारता है। लेकिन जो लिनियो होता है वो अपनी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं होता है, अपने मन में सोचता है कि ये चीज़ काफ़ी अजीब सी है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और अब लिनियो के इतना सोचते के साथ ही अचानक से चैन चैन जो होता है वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आकर जो लिनियो होता है उसे देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, नाइट वर्क के बाद में क्या तुम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो भी चैन चैन की तरफ देखने लगता है, जिसके बाद में अब लिनियो जो चैन चैन होता है वो पंचिंग बैग के पास में आकर खड़ा हो जाता है और वहाँ पर खड़ा होते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि ठीक है, अपना जो पंच है उसे मेरी तरफ मारो, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम अपने पंच के अंदर कितनी फोर्स को जनरेट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिनियो जो होता है वो भी ओके बोल देता है। और अब के बोलने के बाद में हम देखते हैं कि लिनियो जो होता है वो सीधे चैन चैन की तरफ अपना जो पंच होता है वो मार देता है, लेकिन चैन चैन जो होता है वो अपने हाथ से काफ़ी आसानी से लिनियो का जो पंच होता है उसे ब्लॉक कर देता है और उसके पंच को ब्लॉक करने के बाद में उसके पंच की जो डायरेक्शन होती है उसे भी आसानी से चेंज कर देता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो चैन चैन होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि फोर्स को जनरेट करने का जो तुम्हारा तरीका है वो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस टाइम पर तुम पंच मारते हो पंच मारने से पहले ही जो तुम्हारा शोल्डर है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसके कारण तुम्हारे पंच की जो डायरेक्शन होती है उसका आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसीलिए अगर तुम जो सही डायरेक्शन में पंच है वो मारना चाहते हो और बिना सामने वाले अपोनेंट को पता लगे भी, तो तुम्हें अपना जो हाथ है वो पूरी तरीके से स्टेबल जो है वो रखना होगा। खासकर जो तुम्हारा शोल्डर है वो अपनी जगह से जो है वो हिलना नहीं चाहिए। तुम्हें अपनी जो रिस्ट है उसे बिल्कुल सीधा जो है वो रखना होगा और अपने शोल्डर को बिल्कुल रिलैक्स जो है वो छोड़ना होगा और उसके बाद में तुम्हें पंच करना होगा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं समझ गया, मैं एक बार इस चीज़ को ट्राई कर देखता हूँ। और अब इतना बोलकर लिनियो जो होता है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से सामने पंचिंग बैग के ऊपर पंच मारता है। और अब इस चीज़ को देखने कर लिनियो जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि अब समझ में आया, तो इस चीज़ को कुछ इस प्रकार से किया जाता है। जो सुनकर अब चैन चैन जो होता है वो पंचिंग बैग को देखते हुए लिनियो से पूछता है कि लिनियो, मुझे ये बताओ कि आखिर तुम इस अटैक को कब से प्रैक्टिस कर रहे हो। जो सुनकर लिनियो जो होता है वो बोलता है कि मैंने आज रात से ही शुरू किया है। जो सुनते के साथ ही अब जो चैन चैन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने केवल एक ही रात में यहाँ पर जो क्रशिंग फिस्ट था केवल उसे ही नहीं सीखा, बल्कि ये यहाँ पर अपनी फोर्स का भी बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करने लगा है। यहाँ तक कि जो सैंड बैग के अंदर का मटेरियल था वो भी पूरी तरीके से क्रश हो चुका है। और इतना सोचकर अब चैन चैन जो होता है वो हैरान होकर जो लिनियो होता है उसकी तरफ देखने लगता है। लिनियो की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इस चीज़ को अपनी आंखों से ना देखा होता तो मैं कभी भी इस चीज़ के ऊपर यकीन जो है वो नहीं करता। सच में ये बंदा क्या एक जीनियस है। और अब चैन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।